मोदी जी से सबको यह आशा थी कि मोदी जी कुछ नया कहेंगे, कुछ नया बोलेंगे, मगर वह इंदिरा, नेहरू, कांग्रेस इससे आगे पहुंचे ही नहीं। और ये मोदी जी का भाषण पीछे बैठी प्रियंका जी भी सुन रही थी और मोदी जी का भाषण सुनकर मुस्कुरा रही थी। अब ये भी जान लेते हैं कि प्रियंका जी ने संसद में अपने क्या विचार रखे और उन्होंने मोदी जी को किस तरह ललकारा। जय भीम साथियों। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जी ने संसद में क्या बोला, संविधान के बारे में उनके क्या विचार हैं और बीजेपी को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रियंका गांधी जी वायनाड में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल करके सांसद बनी हैं। लोकसभा में प्रियंका जी ने भाषण में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान एक दस्तावेज नहीं है। वाद विवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। हर धर्म में यह विवाद, संवाद, चर्चा, बहस होती रहती है। यह इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। इसमें देश के किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सभी इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए हैं। और इस आज़ादी की लड़ाई में एक आवाज़ उभरती है और वो हमारे देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। बाबा साहब, मौलाना आज़ाद, राजगोपाल जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, महापुरुष इस संविधान को बनाने में सहयोग जिन्होंने किया। इस संविधान ने हर मानव को यह अधिकार दिया कि वो स्वतंत्रता से जी भी सकते हैं और जीना सिखा भी सकते हैं, और सरकार बना भी सकते हैं और सरकार बदल भी सकते हैं। इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस संविधान की सुरक्षा इस जनता के हाथ में है। इस चुनाव में हारते हारते उन्हें जीतने से एहसास हुआ है कि संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी जी ने जब तक भाषण दिया तब तक लोकसभा में विराजमान सभी लोगों ने मेज़ थपथपाकर उनका समर्थन किया। जिनका नाम लेने से ये झिझकते हों और बचाव के लिए उन्हीं का नाम लेते हों, उन्होंने HEL, BHEL, सेल, ONCG, NTPCG, रेलवेज़, IIT तथा ऑयल रिफाइनरी तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इसे देश के निर्माण के लिए, वह इस धरती से कभी नहीं मिटाया जा सकता। प्रियंका जी ने महिलाओं के समर्थन में कहा कि उन महिलाओं का साहस देखिए जो पीड़ित हैं फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। उन संभल के बच्चों का साहस देखिए जिनके सिर पर पिता का साया उठ गया है, फिर भी अपने सपनों को साकार करने का साहस है। वो साहस इस संविधान ने दिया है, वो आत्मविश्वास इस संविधान की देन है। विपक्ष वाले नेहरू जी की बात करते हैं कि उन्होंने उस समय ऐसा किया, उन्होंने उस समय वैसा किया। आप वर्तमान में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू जी की है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर जब न्याय की गुहार लगाती है और इनकी इज्जत लूटती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आता। शायद समझ ही नहीं पाए कि भारत का संविधान संघ का संविधान नहीं है। आज के राजा भेष तो बदलते हैं पर जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं करते और ना आलोचना सुनने की। यह देश कायरों के हाथों में ज़्यादा देर तक कभी नहीं टिका और ना टिकेगा। यह देश उठेगा, यह देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा। सत्यमेव कहकर प्रियंका गांधी जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। राहुल गांधी जी ने संसद में क्या कहा, उन्होंने जिस पर हमला बोला उससे बीजेपी को बहुत आहत हुई, बहुत दर्द हुई। संविधान और मनुस्मृति को लेकर उन्होंने पहला वार सावरकर जी पर कर डाला। उन्होंने यह कहा, सावरकर ने कहा था कि वेदों के बाद जो सबसे ज़्यादा पूजनीय किताब है वह मनुस्मृति है। आज मनुस्मृति ही कानून है। भारत को मनुस्मृति से चलाना चाहिए, संविधान से नहीं। संविधान में सबसे बुरी चीज़ यह है कि इसमें कुछ भारतीय नहीं है। ये सिर्फ सावरकर ने कहा था। बस इतना कहकर राहुल गांधी जी ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। और राहुल जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू की गई है। इससे हाथरस में 2020 में दलित बिटिया का रेप हुआ और उसको मार दिया गया और बिटिया को, परिवार को घर पर ही बंद कर दिया गया। इसका कारण मनुस्मृति ही है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि रेप पीड़ित परिवार को घर में बंद करके रखना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने संविधान के बारे में कहा कि संविधान में ये कहाँ लिखा है कि एक धर्म
को दूसरे धर्म से लड़ाना चाहिए। संविधान में यह कहाँ लिखा है कि दलित परिवार को घर में बंद करके रखना चाहिए और उनके अपराधियों को खुलेआम बाहर घूमने देना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने बीजेपी की दूसरी दुखती नस पे वार कर दिया, यह कह के कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। इसको लेकर बीजेपी को घेरते हुए सत्य भाषण दिया। सावरकर के बारे में राहुल गांधी जी के भाषण को मद्देनज़र रखते हुए मोदी जी ने भी नेहरू जी को अपना निशाना बनाया और कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि अगर संविधान हमारे बीच में आएगा तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए।